कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी बसपा का नेतृत्व करने वाली एक भारतीय राजनेत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 4 बार कार्य किया है। वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के हुआ इसकी एक महत्वपूर्ण सदस्य रही हैं और वो अब पार्टी की अध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं। बहुजन समाज पार्टी का गठन अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों सहित बहुजनों या दलितों के सुधार, विकास और कल्याण पर केंद्रित था। वर्ष 2012 के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद पार्टी के नेता के रूप में मायावती ने 7 मार्च 2012 को इस्तीफा दे दिया। अंततः उन्हें संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। मायावती एक भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली भारतीय दलित सदस्य हैं। उन्हें दलितों के बीच एक प्रतीक माना जाता है और लोकप्रिय रूप से बहन जी के रूप में सम्मानित किया जाता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को पार्टी के एक नेत्री के रूप में बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत सा धन जुटाने के लिए उनकी सराहना भी की गई है। इतना ही नहीं, मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में हुआ था। उनकी मां का नाम रामरती है। गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर में उनके पिता प्रभुदास एक डाक कर्मचारी थे। वर्ष 1975 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध कालिंदी महिला कॉलेज से बीए की उपाधि धारण की। वर्ष 1976 में उन्होंने बीएमएलजी कॉलेज गाजियाबाद से बीएड की उपाधि अर्जित की। उसके बाद वर्ष 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने एलएलबी किया। बीएड का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद मायावती ने अपने पड़ोस में छात्रों को पढ़ाना शुरू किया और साथ ही में आईएएस परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। एक बार वर्ष 1970 में जाने माने दलित राजनेता कांसीराम उनके घर परिवार से मिलने आए। वह मायावती के वार्ता कौशल और विचारों से प्रभावित हुए और उन्हें राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1984 में कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और उन्हें इसके सदस्य के रूप में शामिल किया। भारतीय राजनीति में यह उनका पहला कदम था। वर्ष 1989 में पहली बार संसद सदस्य के रूप में चुनी गई। वर्ष 2006 में मायावती ने कांसीराम का अंतिम संस्कार किया, जिसे लिंग अभिन्नता के खिलाफ पार्टी की अभिव्यक्ति और विचारों के रूप में माना गया, क्योंकि भारतीय हिंदू परिवारों में दिवंगत व्यक्ति का अंतिम संस्कार परंपरागत रूप से परिवार के पुरुष उत्तराधिकारी द्वारा किया जाता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने अब मान्यवर कांसीराम साहब का अंतिम संस्कार खुद किया। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का जन्म 15 जनवरी को, यानी आने वाला जो 15 जनवरी है उसको 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता बड़े धूमधाम से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी जो हाल में 2025 में जो विधानसभा के दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने खास निर्देश और भतीजे आकाश आनंद को कमान सौंपी है। वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन दलित राजनेता कांसीराम ने किया था और मायावती को पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि वर्ष 1989 में 9वीं लोकसभा के हुए आम चुनावों में मायावती ने सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वह पहली बार संसद सदस्य के रूप में चुनी गई थी। उन्होंने एक बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की और लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बिजनौर यानी कि बिजनौर लोकसभा सीट से निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मायावती ने किया और अब अप्रैल 1994 में वह पहली बार राज्यसभा या संसद के उच्च सदन की सदस्य बनी। इतना ही नहीं, आपको बता दें जब 1989 में उन्होंने पहली बार 9वीं लोकसभा में चुनी गई। लोकसभा जीतने के बाद सन 1994 में वह पहली बार राज्यसभा संसद के उच्च सदन की सदस्य भी बनी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाली पहली भारतीय दलित महिला बनकर उन्होंने इतिहास बनाया। वह 18 अक्टूबर 1995 तक पद पर रहीं। वर्ष 1996 से 1998 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में विधायक के रूप में कार्य किया। वहीं 21 मार्च 1997 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 20 सितंबर 1997 तक पद पर बरकरार रखा उन्होंने। वर्ष 1998 में वह उत्तर प्रदेश के
अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य के रूप में दूसरी बार चुनी गई थी और वर्ष 1999 में वह 13वीं लोकसभा की सदस्य बनी। 15 दिसंबर 2001 को दलित नेता कांशीराम ने एक भव्य रैली में घोषणा की कि मायावती उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगी और उनके साथ साथ बहुजन आंदोलन की एकमात्र उत्तराधिकारी भी होंगी। इतना ही नहीं, फरवरी 2002 को उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था। मार्च 2002 को उन्होंने अकबरपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 2002 को वह तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 26 अगस्त 2002 तक उस पद पर बनी रहीं। इतना ही नहीं, कांशीराम का स्वास्थ्य खराब होने पर 18 सितंबर 2003 को वह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। अप्रैल मई 2004 में उन्हें उत्तर प्रदेश के अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र से चौथी बार लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई। 27 अगस्त 2006 को वह दूसरी बार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष में चुनी गई। 13 मई 2007 को वह चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 14 मार्च 2012 तक पद पर बनी रहीं। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपना बहुमत खो दिया। वर्तमान में वह संसद में राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा कर रही हैं। आयरन लेडी कुमारी मायावती नामक पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद जमील अख्तर ने लिखी थी। यह पुस्तक 14 अप्रैल 1999 को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर श्री कांशीराम द्वारा प्रकाशित की गई थी। बहन जी की राजनीतिक जीवनी अनुभवी पत्रकार अजय बोस द्वारा लिखी गई है। बहुजन समाज और उसकी राजनीति को 3 जून वर्ष 2000 को पार्टी की 25वीं सालगिरह पर श्री कांशीराम द्वारा प्रकाशित किया गया था। मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन आंदोलन का सफरनामा पुस्तक को 15 जनवरी 2006 को मायावती के 50वें जन्मदिन पर श्री कांशीराम द्वारा प्रकाशित किया गया था। कांशीराम जयंती की पूर्व संध्या पर 15 मार्च 2008 को भाई स्ट्रगल रिटेड लाइफ एंड ऑफ बहुजन मेरी और बहुजन समाज की संघर्ष यात्रा प्रकाशित की गई थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बहुजन समाज और उसकी राजनीति को 3 जून वर्ष 2000 को पार्टी की 25वीं सालगिरह पर कांशीराम द्वारा प्रकाशित किया गया था। मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन आंदोलन का सफरनामा पुस्तक को 15 जनवरी 2006 को मायावती के 50वें जन्मदिन पर कांशीराम द्वारा प्रकाशित किया गया था।